हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के बालकांड रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के रौ और मौ यानी राम सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग जानी, तुम कपाल जापर अनुकूला ताहिने व्यापद विविध भवसु। तो तीनों प्रकार के जो भव के शूल हैं, इस संसार के जो दैहिक भौतिक ताप हैं, ये शूल हैं, ये हमारे जीवन को केवल रौ और माँ नाम में, उसी में ये शक्ति है, उसी नाम में ये शक्ति है जो हमारे त्रिविध पापों को दूर करने में हमारे जीवन को सामर्थ्य प्रदान करे। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना करने से पहले सभी देवी देवताओं की वंदना की, जिसके परिणामस्वरूप अपने जीवन को किसी प्रकार के अपने जीवन में रचना से पहले किसी प्रकार के अवरोध ना आए, कोई भी उनकी अवहेलना न करे, बुराई न करे। तो उन्होंने तो कहत तभी कहा है, कहत सुनर सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, और बरनत बनत प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। यानी ये कहने सुनने और श्रवण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर मधुर तुलसीदास जी को, जो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे भाई हैं, इसी प्रकार रौ और मौ जो है ये इनका अलग अलग वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से उनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिखती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही के साथ रहने वाले हैं, एक साथ रहने वाले हैं। जिस प्रकार सुख दुख होता है, रात दिन होता है, अच्छा बुरा होता है, नीति अनीति होती है, सफलता असफलता होती है, सदा एक रूप में एक रस रहते हैं, एक ही चीज़ की रात दिन है, तो एक ही चीज़ के अज्ञान अंधकार और प्रकाश है। तो दोस्तों, ये दोनों अक्षर, एक तुलसीदास ने कहा कि एक नर का स्वरूप है, दूसरा नारायण है, और दोनों में परमात्मा की अटूट शक्ति छुपी हुई, और नर नारायण सहित सुभाता, जगपालक विशेष दंत्राता, कल के प्रसंग में था दोस्तों। और भगत सुते कल करण विभूषण, जग हित हेत विमल विदुभूषण। यानी ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाइयों के समान है, जिसका राम और लक्ष्मण थे। सावन भादव जो मास होते हैं वह भी एक भाई के समान है, जिसमें सुख की अनुभूति होती है। हमारी प्रकृति अपार सुख की अनुभूति सावन भादव में करती है। तो जगत का पालन और विशेष रूप से दोस्तों भक्तों की रक्षा करने वाले इस नाम की अगर हम रहस्य का अगर हम उल्लेख करते हैं, तो भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण जब सुशोभित हो जाता है, तो वह कर्णफूल और जगत के हित के लिए मंगल, चंद्रमा और सूर्य। तो दोस्तों, मैं सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान, कच्छप और शेष जी स्वाद तो सम तुषित सुधा के, कमर से समदर्श सुधा के, जन मन मंज कंज मधुकर के, जी जसोमति हरिहंदर के। यानी ये सुंदर रूपी अमृत के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के केवल राम शब्द की परिचर्चा करते हुए तुलसीदास जी ने जो भाव सृजित किए हैं, तो अनेक भावों से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अमृत के स्वाद और तृप्ति जिससे प्राप्त होती है, कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले लक्ष्मण जी, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रौ और माँ में जो शक्ति है,
जीव रूपी यशोदा जी के, जो यशोदा जी ने जिस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम के समान उनकी वात्सल्य वर्णन, सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन का बहुत ही अभूतपूर्व वर्णन किया है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में अवतरित हुए तो उनकी बाल लीला का जो वर्णन है वही वर्णन जो है राम रौ और माँ उसी प्रकार की अनुभूति, उसी प्रकार की भाव हमारे अंतःकरण में राम शब्द से प्रकट होती है। तो तुलसीदास जी इस संबंध में कहते हैं दोस्तों कि श्री रघुनाथ जी के नाम के जो दो अक्षर हैं, ये अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, प्रत्येक मन को मोहित कर देते हैं, प्रत्येक मन को निर्मल करते हैं, प्रत्येक मन में पवित्रता के सूचक हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने जब इसी शब्द को, इन्हीं दो शब्दों को लेकर के, अक्षरों को लेकर के उन्होंने इसको उल्टा जाप किया तो मरा हो गया। उसी मरा के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि को राम शब्द की प्राप्ति हुई और वही राम आज आध्यात्म के रूप में दशरथ राजा के वहाँ जो है त्रेता युग में जन्म लेकर के मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के अनेक भावों का जो संसार इस सांसारिक सृष्टि में किया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके सेवारत रहते हैं, ऐसे परम ब्रह्म आनंद घन भगवान श्री रामचंद्र जी को सभी प्रणाम करते हैं। और रौ और मोह जो जिसमें अथाह शक्ति पूरे सृष्टि के भावों का संसार है, तो सत्य रूप जो हमारे प्रत्येक मानव के जीवन के लिए सत्य छाया के समान है। और दूसरा मकर मुकुटमण है, अपार शोभा के प्रतीक के रूप में है। रूप के इस सब यानी ये दो अक्षर जो हैं सबसे पुनीत हैं और इससे हमारे अंतःकरण में अपार ज्ञान और भक्ति के भावों का संचार होता है। तो इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है तो वह हमारे जीवन के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार का, तभी उन्होंने कहा कि मतलब कहा दोस्तों कि बंदऊँ नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण ज्ञान। यानी मैं श्री रघुनाथ जी के जो नाम है वह राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रौ आ और मौ रूप के बीज है। यानी जब हम इस धरती पर बीज को रोपते हैं तो उसमें एक पौधा आता है और पौधा अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार ये राम शब्द में जो है ये अनेक प्रकार के मानव अवतारों और परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है, बीज है। तो वह राम नाम जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव रूप है, सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप है और इस संसार के सृष्टि के सृजनकर्ता और इस संसार के संहार करता, इस संसार की रचना करता। तो सभी वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्राण के समान इनका निर्गुण और सगुण रूप में जो इनकी उपासना की जाती है, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। तो जो महामंत्र ये राम का नाम है जिसे महेश्वर शिव जी निरंतर अपने अंतःकरण में जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उद्देश्य काशी की मुक्ति का कारण बनता है और जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं। गणेश जी प्रथम देव के रूप में जिनकी गणना की जाती है, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो आदि कवि वाल्मीकि, जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों, तो राम नाम के प्रताप को जानते थे। उन्हीं ने ही इस रामचरितमानस
को अनेक भाषाओं में रचना की, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। तो जिन भगवानों का नाम उल्टा लेने पर भी मानव इस सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और श्री यानी शिव इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। सैकड़ों नामों से भी बढ़कर उस भगवान का नाम है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। तो इसीलिए कहा है कि हर से ही तू हेरि हर ही को, किया भूषण तिय भूषण की को, नाम प्रभाव जान शिव नहीं को, काल कूट फल दीन अमी। फिर मन वचन और यानी मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों में वंदना तब तुलसीदास जी करते हैं, पवन कुमार हनुमान जी को वंदना करते हैं, और वानरों के राजा सुग्रीव की वंदना करते हैं, जामवंत की वंदना करते हैं, देवता मनुष्य पशु और असुर समेत श्री राम जी के चरणों के जो उपासक है, जो रामचंद्र के सानिध्य में रहते हैं, सबके चरण कमलों की वंदना इसलिए तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के निष्काम सेवक जो हैं उनकी वंदना करते हैं, जिनके अंतःकरण में परमात्मा का नाम हमेशा विराजमान रहता है। राजा जनक जी और दशरथ जी, सुखदेव, सनकादि, नारद जी आदि जिनके भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर के कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, हे सुधीजनों, हे आत्मा, मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। तो राजा जनक की पुत्री जानकी माता और करुणानिधान श्री राम जी की प्रियतमा जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, और जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि की मैं प्राप्ति करता हूँ। तो फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति को हरने वाले र और आ और माँ नाम के जो सामर्थ्य के प्रतीक हैं, अनेक प्रकार के भक्तों की विपत्ति को नाश करने वाले सुख की विभूति के समान भगवान श्री राम जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो जो गिरा अरथ जल बीच सम अहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। तो जो वाणी और उसके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग लगते हैं, परंतु वास्तव में भिन्न है। और उन सीताराम जी के जो चरणों में वंदना तुलसीदास जी करते हैं, जिन्हें दीन दुखी बहुरी प्रिय, वो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जिनके जो भी उनके आश्रय में उनके शरण में आता है उनको स्थान देते हैं। तो बंदऊँ नाम राम रघुवर को, हेतु कुशान भानु हिमकर को, विधि हरि हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण धाम सो। यानी मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना। तो इसीलिए राम नाम में कितना अद्भुत क्षमता है। अग्नि भानु और हिमकर चंद्रमा और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रूप जिनका नाम है, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण और उपमा रहित और गुणों का भंडार। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्वरूप का तुलसी श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम वर बरन जुगो, सावन भादो। तो श्री रघुनाथ जी जो र आ और माँ नाम है, यह भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण जो होते हैं, जो सेवक हैं, वो वर्षा ऋतु में धान को पानी प्रिय है, बिना पानी के धान की खेती नहीं होती है। इसीलिए सावन भादों में जो है धान की खेती होती है और पूरा धरती जो है पानी के लिए तरसती है। ऐसे में राम नाम रूपी जो पानी की बरसात होती है, वह सावन भादों महीने के समान राम का नाम है।
यानी राम के नाम में सावन भादौ जैसा सुख है। प्रत्येक जल चर थल चर नभचर प्राणी उस सावन भादौ के ऋतु के पानी से अपने जीवन को किस प्रकार चैत्रवान बनाते हैं, किस प्रकार सींचते हैं और अपार मधुर मनोहर छवि इस जितने भी हमारी पूर्ण वर्णमाला है उसमें शरीर के नेत्र के समान राम का नाम विद्यमान है, जो भक्तों के हृदय जीवन और में हमेशा श्रवण रह जाता है और यह लोक और परलोक में भी उसका मान है। भगवान दिव्य धाम में दिव्य देह में सदा भगवान निवास करते हैं। ये भाव तुलसीदास जी ने वर्णन किए हैं। दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चैत्र में सज्जनता के भावों का संचार था। तो सत को सदा अखंड एक रस और चराचर में समान रूप से व्याप्त है, वही सत है। तो इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम इस सृष्टि में सत्य है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का आज के प्रसंग से पहले शुभ पंचांग के भावों का संचार करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों आज 12 नवंबर 2024 देव उत्थान एकादशी का शुभ दिन, मानव चेतना को जगाने वाला, अनेक प्रकार के व्रतधारी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और बड़ी श्रद्धा और समर्पण भाव से करते हैं। और इसीलिए दोस्तों कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की यह देव उठनी एकादशी जो होती है वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ कार्यों की सूचिता का परिणाम है। और यह आज दोस्तों मंगलवार का दिन है और एकादशी आज 4:04, उसके बाद द्वादशी शाम को, उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 7:52 तक है सुबह, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 5:40 तक। 13 यानी आज 13 नवंबर तक यह रहेगा 5:40 तक सुबह। शुभ कार्य को करने का आज बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। चंद्रमा दोस्तों आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, रात दिन संचार करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:32 तक, यानी इस दौरान हम किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और अमृत काल आज दोस्तों 1:18 से 2:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:07 से 5:55 तक। राहु काल आज का दोस्तों 2:47 से 4:08 तक। शाम को किसी प्रकार के शुभ कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। सूर्योदय आज 6:42 तक होगा और सूर्यास्त 5:29 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज देव उठनी एकादशी है और इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। निराहार व्रत करने का यह दिन है और इसमें फलाहार भोजन कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को की पूजा और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु में पीली चीज़ों को उनको भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। आज दोस्तों यानी तो मंगलवार का दिन है दोस्तों। मंगलवार की प्रकृति जैसे कि हम जानते हैं उग्र होती है और यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और मांगलिक कार्यों को करने का मंगल भवन अमंगलहारी उमा शैली जगतपुरारी दीन दयाल विश्वमारी हरऊ नाश संकटभारी, संकटों को हरने वाले मंगल देव
भगवान हनुमान जी की पूजा, जो रामचंद्र के परम दूत थे, ज्योतिष के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहे जाते हैं। इसका बार बार यानी इनका बार बार भी अगर हम वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इनका बार बार भी अगर हम करते हैं तो किसी भी कुंडली में मंगल दोष होता है तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यह दिन दोस्तों भगवान हनुमान जी अगर खुश होते हैं तो भाइयों का मित्रता बनी रहती है, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रहते हैं और जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो यह ब्रह्मचर्य का दिन भी माना गया है। इस दिन शक्ति का संचार हमारे जीवन में होता है और यात्रा और करने के लिए भी आज का दिन शुभ माना गया है। विवाह और शुभ कार्यों को करने का दिन यह है। मंगल का अर्थ ही होता है दोस्तों शुभ, शुभता का द्योतक जो माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना और भगवान हनुमान जी को, पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, माला चढ़ानी चाहिए। और मंगलवार को जन्मे जो जातक होते हैं अत्यधिक वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और चमेली का तेल जो है हनुमान जी को चढ़ाना शुभ माना गया है। और सुख समृद्धि के क्या द्योतक हनुमान जी, मंगलवार मंगल को जन्मे मंगल ही कर दिए, मंगलमय हनुमान। तो यानी इस दिन नाखून और बाल नहीं कटाने चाहिए। मंगलवार को के व्रत में दोस्तों नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। और अपने जीवन को संवारने के लिए मंगल क्रोध से हमारा जीवन बचता है। मंगलवार को और अनेक प्रकार के हनुमान जी की कृपा और शक्ति और बुरी शक्तियों के प्रभाव से हम बचते हैं। श्री गुरु चरण, इसीलिए तुलसीदास जी ने दोस्तों श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन सुधार, वर्णो रघुबर विमल सौ जो दाय कलचार। तो मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के लिए यानी रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन किया है। और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्षी को देने वाले नाशय रोग हरे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता असबन में जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति की दाता। तो हनुमान जी तभी कहा है दोस्तों, यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोह निशि दया शनि दिनेशु सकल विघ्न व्यापहि निते। तो किसी प्रकार के सकल विघ्न जो है उनको नहीं व्यापते हैं अगर जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति के भावों का संचय जिनके अंतःकरण में हो जाता है। तो अनेक प्रकार के रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान भरत जैसे मेरे प्रिय हैं। नाशय रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी ने श्री राम जी के हर परिस्थितियों में समाधान को स्वीकार किया। ओम हं हनुमते नमः का जाप करना चाहिए दिन। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोह निशिदलन निदेशु सकल विघ्न व्यापहि नहीं थे। यानी हनुमान प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते अंजना पायो महाबलायो स्वाहा। सर्व सिद्ध मंत्र है दोस्तों ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। यानी सुपर्वत राम हनुमान के बारे में कहते हैं, पर्वतों को लांघने वाले हनुमान जी प्रतिदिन यानी सब तब कहते हैं कि जिनके अंतःकरण में भगवान हनुमान जी और राम जी का हृदय में जो परमात्मा को ध्याते हैं
राजा गरल सुधा रिपु करहीं बिताई गोपद सिंधु अनल सिखलाई। यानी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जई जपतपुरारी दीन दयाल विश्वमारी प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय रा कौशलपुर राजा गरल सुधार परय मिदाई गोपद सिंधु अनल सिखलाई। तो हनुमान जी शक्तिशाली हैं और उनसे हमको दोस्तों ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में हनुमान जी से हमको यह प्रेरणा मिलती है प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक होनहार को जो बहादुर बनो, बलशाली बनो और जो करना है वो करो। अपने जीवन में कोई न कोई सुविधा के कार्य को करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको हनुमान जी के जीवन से मिलती है और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों हमारा जीवन धन्य बनता है। जब हम तो इसलिए कहा है कि राम का नाम हनुमान जी ने भी अपने अंतःकरण में विराज करेंगे शक्ति की पराकाष्ठा को, अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा के समान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के परम भक्त हनुमान जी। इसी प्रकार जिसका समस्त कार्य व्यवहार सहज ही सत्स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के हेतु उसकी शरण में चला जाता है, वही उसका प्रियजन बन जाता है, वो उसका भक्त बन जाता है। तो अर्थात परम प्रिय भक्त वही है जो पूर्ण समर्पण की भावना जैसे हनुमान जी में थी। तो सज्जन शब्द का भाव पक्षी है सज्जनता, यानी जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए ऐसे घट राम हैं दुनिया देखी। तो कस्तूरी की सुगंधी स्वयं वातावरण में फैलती है, उसे फैलाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति के आचार हैं, विचार हैं, सत प्रभाव हैं, अच्छी मान मर्यादा है, लोक में स्वतः ही वह परिव्याप्त हो जाता है। यानी सृष्टि के आरंभ से ही हमारी संस्कृति का उद्देश्य यही रहा है कि मानव के प्रत्येक जो कार्यकलाप होते हैं, जो दैनिक कार्य हमारे होते हैं, वह सज्जनता के भाव से अखंड प्रतिष्ठा के स्रोत है। तो संप्रति देशकाल की गतिमति के ने जनमानस में यत्र तत्र सज्जन की सज्जनता को मौन भीरुता और पलायनवाद का चोला पहनकर कायरता की नींद सुला। तो याद रहे कि जब कोई सदाचारी पुरुष, सच्चे आचरण वाला जो पुरुष होता है, वो अन्याय अनिति के दमन हेतु अपनी आवाज़ उठाता है और गरजता है, तब अत्याचारी अपना अनाचार अत्याचार छोड़ने को बाध्य हो जाता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में रावण का हमेशा के लिए अंत करके पूर्ण त्रेता युग में पूर्ण समाज को जिस प्रकार से देव हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के दीनहीन हैं, उनकी रक्षा, राक्षसों की रक्षा की, लंका में विराजित जितने भी लोग थे, विभीषण जी जिस प्रकार से रामचंद्र के परम भक्त थे, तो अनेक प्रकार के राक्षसों का भी उनको मोक्ष प्राप्ति की। अंततोगता रावण दोबारा इस संसार में, इस सृष्टि में ना आए, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति करने की हमेशा के लिए जाता है। तो अथवा पलायन कर जाता है। तो गीता में दोस्तों सज्जन और सज्जनता के यथार्थ स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशित किया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। यानी अर्थात यह व्यक्ति ही सज्जन, वह व्यक्ति ही सज्जन है जो साधुजन की रक्षा करता है और उनका सम्मान करता है, उनकी और सदा उनके कल्याण का चिंतन करता है। जो उनका अमंगल करना चाहते हों, उनका बुद्धि विवेक से मूलभूत शमन कर देता है, दमन कर देता है। तो आश्चर्य दोस्तों है कि हमारे पास गीता, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ होते हुए भी हम वर्षों पराधीन रहे और दूसरे की शरण में रहे, जंजीरों में जकड़े रहे और अनेक प्रकार की यातनाओं को हमने सहन किया, क्योंकि हमने सज्जन और सज्जनता को
हम समझ नहीं पाएंगे। तो साधु पुरुषों का कोई विशेष परिधान या चिन्ह चिन्हादि नहीं होते हैं कि इसके ये साधु है, इसके मुखमंडल पर नहीं दिखा रहता है। उनके कार्यों से उनकी सज्जनता का पता चलता है। अभी तो उनके क्रियाकलापों से ही उनका परिचय मिलता है। हमारे तमाम जो आदि पुरुष हैं, पूर्वज हैं, सज्जन लोग हैं, सुधीजन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं और राष्ट्र के निर्माता हैं, इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया और राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्त हैं। समाज का परम हित उन्होंने किया। हमें भी सज्जन होने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के कलिकाल में रामचरितमानस से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती हैं। तभी राष्ट्र और समाज में राम राज्य की सुंदर परिकल्पना साकार रूप लेकर चारों दिशाओं को हम आलोकित कर सकते हैं, प्रकाशवान कर सकते हैं, दिव्य ज्योति की अनुभूति कर सकते हैं और अनेक प्रकार के शुभता के भावों से मानव जीवन का कल्याण करने में समर्थवान हो सकते। रामचरित के प्रसंग में दोस्तों, जब तुलसीदास ने राम शब्द की पूरे महत्व को बताने का प्रयास किया, तब वह कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुषाम जिसाधि। यानी वह कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते हैं, वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। नाम रूप दुई ईश उपाधि और अकथ अनादि सुषामुझि साधि। और भगवान अनादि हैं, यानी नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के रूप, नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता। तो को बड़ छोट कह अपराधु, सुनि गुण भेद समुझि साधु, देखे हैं रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं काम नहीं। ये इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। यानी हम किसी को न छोटा कर सकते हैं न बड़ा कर सकते हैं। तो इनके गुणों का तारतम्य कभी वैसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। जो सज्जन लोग होते हैं, इसके वास्तविक प्रभाव को जिन्होंने इनका प्रयोगात्मक अध्ययन किया है, इनके जीवन में परमात्मा का वास हुआ है, रूप नाम से अधीन देखे जाते हैं। तो नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। तो कहा है कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने, हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अगर साकार रूप में उसको हथेली पर रख दो तब भी पहचाना जाता है। क्योंकि सुमेरे हूँ नाम रूप बिनु देखे, रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाता है। किया जाए तो अगर हम किसके कोई अच्छा दिखता हो, खराब दिखता हो, उसका रूपवान हो या कुरूपवान हो, अगर हमारे रूप के बिना भी हम उसके नाम का स्मरण करते हैं तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। वह छवि हमारे अंतःकरण में स्वयं प्रकट हो जाती है। इसलिए गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुगरानी, तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताहि व्यापर त्रिविध भवशूल। इस संसार के त्रिविध भवशूल जो हैं
सिया राम का नाम अगर जिसके अंतःकरण में आएगा वो हमेशा के लिए सुख और समृद्धि का के भावों का संचार करेंगे। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझद सुखद न परज बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुखाई, सुसाखी अभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। यानी नाम और रूप, नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम और रूप की गति कहानी विशेषता की कथा और अकथनीय है, जिसकी कथा नहीं कही जाती है, जो कहने में असहनीय है, यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाले चतुर्दुभस्या है। तो दोनों सगुण और निर्गुण के बीच में नाम सुंदर, नाम ही सुंदर साक्षी होता है। क्या सगुण है, क्या निर्गुण है, इन दोनों की का जो वास्तविक प्रभाव है हमारे अंतःकरण में होता है, वह नाम से ही अपने आप ही प्रकट हो जाता है। उसमें गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों का यथार्थ ज्ञान उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्दुभस्या होता है, जो सबको जानता है। राम नाम मन दीप धरू, राम नाम मन दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, दो तार नहीं। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह, दोनों जगह को आलोकित करना चाहता है, अपने जीवन को सही भावों से समर्थवान बनाना चाहता है, तो तुलसी भीतर बार हूँ, दो बार हूँ उजियार। तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अगर ये राम नाम रूपी मणि दीपक तुम्हारे जीवन में अवतरित हो जाएगा, राम नाम मणि दीप धरू। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपने को प्रकाशवान होना चाहता है और पवित्र होना चाहता है और अपना निर्मल भावों से अपने को सुसज्जित होना चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख करके अपने जीवन को हमेशा अपने जीवन का उद्धार करो। यही नाम हमारे इस सृष्टि का भला कर सकता है, सृष्टि का को पवित्र कर सकता है, इस सृष्टि में अनेक प्रकार की सुष्टता को भावों का संचार कर सकता है। तो दोस्तों, समझने में नाम और नामी दोनों एक ही है, तुलसीदास जी का, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान रीति है। अर्थात नाम और नामों से पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, यानी जो ज्ञान प्राप्त करना है, जिस प्रकार रामचंद्र के साथ लक्ष्मण जी हमेशा सेवक के रूप में उनकी सेवा में निरत रहे और जहाँ रामचंद्र जी जाते थे वहाँ लक्ष्मण जाते थे, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके अंतःकरण में नाम लेते ही वह प्रकट हो जाते हैं और दोनों ईश्वर की उपाधि को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान के नाम और रूप जो हैं वह दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनानी हैं, सुंदर हैं, शुद्ध भक्ति युक्त हैं। बुद्धि से भी इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जान लिया आता है। तो जाको प्रभु जी भगवान राम जी जिसको सुख देते हैं, वह अपने आप पवित्रता का पात्र बन जाता है। राम नाम सुमिरन की ना, तो जो इस नाम रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है,
यह कल्पना हमको नहीं करनी चाहिए। यह कहना हमारे लिए अपराध है, क्योंकि दोनों के भाव एक हैं और गुणों का तारतम्य कभी कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही इसको समझ जाते हैं और रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं करते। तो कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी उसको पहचान नहीं सकता। और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण करने पर अगर हम उस नाम को स्मरण करते हैं तो विशेष प्रेम के साथ रूप हृदय में आ जाता है। और नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, अवर्णनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्थ भसिया है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने आज के प्रसंग में दोस्तों, तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहता है, आलोकित करना चाहता है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला में आना चाहता है, तो सुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख, तभी तेरा उद्धार हो सकता है, तभी तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो इस संसार के जो भव बंधनों से तुमको मुक्ति मिल सकती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इहलोक और परलोक में सुख की अनुभूति से जीवन कृतार्थ हो सकता है, धन्य हो सकता है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल चरित्र से पहले राम नाम की प्रमुख भावों को अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों रूप से अपने जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख करके जीवन का उद्धार कर सकता है। परम सर्वशक्तिमान बनने की यही भाव है। दोस्तों, आज के रामचरितमानस में जो राम नाम रूपी मणि है, उस मणि को प्राप्त करने के तुलसीदास ने बड़ी ही मनोरम वर्णन किया है, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो हमारे जीवन के हमारे हृदय को छूता है। प्रत्येक मानव इस प्रसंग को सुनकर के आत्म अनुभूति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और भगवान की भक्ति में निपुणता और ब्रह्म में लीन होने के भावों का संचार कर सकते हैं। तभी हमारे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का निवास हमारे अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान है। हम परम शक्ति को प्राप्त करते हैं, हमारे हर कार्य साध्य हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा से अगर हम कोई रूप गुण उनके गुणों को भी नहीं जाने तो नाम के प्रभाव से उनके गुण हमारी हथेली में प्रकट साक्षात रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण हम करते रहें और शुभता के भाव हमारे अंतःकरण में आएंगे। हमें हमारे जीवन में ज्ञान का संचार होगा, भक्ति का स्वरूप होगा और हमारा जीवन सही मार्ग पर अवतरित होगा। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।